फिर से एक बार पास्टर माइकल का जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज इस गुरु उपदेश में फिर से एक बार मेरा जो विषय है दर्शन, उसको कंटिन्यू करने में परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले 2 क्लिपिंग्स में 2 लेसन्स में हम देखते किस प्रकार एक व्यक्ति हन्नानी जो दर्शन को लेकर अपने भाई नेहमाया के पास जाता है और उसको बताता है यरूशलेम में क्या चल रहा है, जिसको मैंने कहा दर्शन को बांटने वाला। उसी प्रकार दूसरा जब हम देखते कि नेहमाया जब इस दर्शन को लेता है, एक लेने वाला का हृदय कैसा होता है उसके बारे में भी पिछले दिनों में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब जिस दर्शन को नेहमाया ने पाया है वो दर्शन उसको शांत रहने दिया नहीं। उस दर्शन की वजह से उपवास करता है, प्रार्थना करता है, सोचता है। इवन राजा के पास जाकर वो उस परमिशन को मांगता है कि मुझको यरूशलेम में जाना है, क्योंकि यरूशलेम में मेरे लोगों की अवस्था सही नहीं है और वहाँ पर शहरपना गिरा पड़ा है। और राजा उनकी बातों को सुनकर उनको परमिशन देता है। अब इस विषय को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ और आज का जो मेरा दर्शन के ऊपर जो विषय है, दर्शन को कार्य में लाने वाला। देख लीजिए, दर्शन बांटने वालों की भी जरूरत है, दर्शन को प्राप्त करने वालों की भी जरूरत है और दर्शन को कार्य में लाने वाला। सिंगल विजन अब यहां जाकर बहुतायत में बदलता है, प्लूरल में बदलता है, टीम में बदलता है। और इस जगह में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। नेहमाया का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 9 और 10 को मैं पहले आरंभ करना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरेनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों की कल्याण का उपाय करने को आया है। देख लीजिए, 1 मैन, एक व्यक्ति जिसने उस राजमहल में दर्शन को प्राप्त किया, उस दर्शन को लेकर वो चुप नहीं रहा। अब राजा का चिट्ठी को लेकर वो इस्राएलियों का कल्याण का उपाय करने के लिए यरूशलेम पहुंचता है। एक व्यक्ति, प्रियो, एक व्यक्ति काफी है एक आंदोलन को लाने के लिए। एक व्यक्ति काफी है परमेश्वर का उस बड़ा दर्शन को पूरा करने के लिए। एक व्यक्ति काफी है कि हम परमेश्वर के नाम से आगे जाकर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को कर सके। अब जब नेहमाया यरूशलेम में पहुंचता है, बाइबल कहता है, कुछ आयतों को मैं पढ़ना चाहता हूं आपको समझाने के लिए। 2 का 11 से लेकर 16 में जल्दी पढ़ता हूं। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग ना था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर कूड़ा फाटक के पास पहुंचा और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपना और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने का स्थान ना था। तब मैं रात नाले से होकर शहरपना को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक के भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। हाकिम ना जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक ना तो यहूदियों को कुछ बताया था, ना याजकों को, ना रईसों को, ना हाकिमों को, ना दूसरे काम करने वालों को। 17 और 18। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप जानते हो कि हम कैसे दुर्दशा में है कि यरूशलेम उजड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपना को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे। फिर मैंने उनको बताया कि वे मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। प्रियो, यहां पर हम देखते
जब नेहमाया यरूशलेम में पहुंचता है, यरूशलेम में पहुंचकर वो कुछ लोगों को चुनता है और उन लोगों को लेकर वो शहरपनाह को देखने के लिए निकल पड़ता है। एक दर्शन को लेकर चलने वाला व्यक्ति दर्शन को बांटने वाला बनता है। जाकर वहां पर वो कुछ लोगों को, ऑलवेज सेलेक्ट अ फ्यू, कुछ ही लोग आपके साथ देंगे। प्रिय, बड़े यीशु मसीह में भी बड़े भीड़ में के बीच में काम करता था, लेकिन उनको साथ देने वाले कम लोग थे। कम लोग ही है जो आज आपके साथ, मेरे साथ, हमारे दुख का समय हो, हमारे 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 कठिनाई के समय हो, हमारे बीमारी के समय, कुछ ही लोग ही हमारे साथ खड़े रहते हैं। और यहाँ पर नेहमाया जाकर इन कुछ लोगों को वो चुनता है और उनको लेकर इस दर्शन के कामों में को पूरा करने के लिए लग जाता है। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है, दर्शन को कार्य में लाने वाला। देख लीजिए, ये व्यक्ति दूर से आया है, सूसन से आया है और यरूशलेम में आकर कुछ लोगों को अपॉइंट करता है, कुछ लोगों को चुनता है और उनको लेकर इस भारी काम में लग जाता है। प्रियो, इस जगह पर कुछ बातों को, ये जो दर्शन को कार्य में जो लाने वाला व्यक्ति है, उनका जीवन कैसा होता है। प्रियो, दर्शन को कार्य में लाने वाला व्यक्ति आधीनता के साथ अपनी अगुआ का सुनेगा। इन्होंने कोई सवाल नहीं किया, इन्होंने कोई कुड़कुड़ाया नहीं, इनके अंदर में वो बड़ी संकल्प को वो लेता है, आओ हम इस भले काम को पूरा करें। प्रियो, जिस प्रकार नेहमाया दर्शन की बात को, जब यरूशलेम की बात को जब अपने लोगों से कहता है, बाइबल कहता है आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। आओ हम इस भले काम को करने लगे। सिर्फ उनकी दर्शन को जो कार्य में लाता है ना प्रिय, वो सिर्फ बोलता नहीं, वो करता है। यहां पर इनको मालूम है विरोधी लोग है, शत्रु लोग है, उस जगह पर दर्शन को कार्य में लाने वाला व्यक्ति चुप नहीं रहेगा। प्रिय, वे लोग कोई सवाल नहीं करेगा, ये लोग कोई बहाना नहीं बनाएगा। इवन देख लीजिए इनकी यूनिटी को देख लीजिए, आओ हम मिलकर। यहां पर कोई एक व्यक्ति अपने इंडिविजुअल नाम को नहीं ढूंढ रहा है, कोई एक व्यक्ति अपना महिमा को नहीं ढूंढ रहा है। आओ हम मिलकर काम को पूरा करना है, तो वी नीड टू वर्क टुगेदर एज अ यूनिटी। टीम, जब तक टीम आपस में जुड़े ना रहे, बने रहे, चाहे वो परिवार की बातों को लेकर देख लीजिए, फैमिली भी एक टीम के समान है, जहां माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे मिलकर कुछ भी करना है, हम मिलकर, आओ हम मिलकर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। दे वर सो करेजियस, हियाव बांध लिया। प्रियो, हमारा हियाव परमेश्वर से आता है, हमारा स्ट्रेंथ परमेश्वर से आता है। वी नीड टू इनकरेज आवरसेल्फ। हमको इन दिनों में प्रियो एक दूसरे को उत्साहित करना। ये लोग यहाँ पर जब नेहमाया इस दर्शन को यरूशलेम में आकर बांटता है, ये लोग आपस में डिसएग्री नहीं होता है, ये लोग आपस में एक दूसरे को भड़काता नहीं है। टीम, आजकल कई जगह पर हम देखते हैं टीम एक दूसरे को भड़काता है, एक दूसरे का टांग खींचता है, एक दूसरे के विरोध में बातें करता है, एक दूसरे को उठने देता नहीं है, हमेशा नीचे दबाए रहता है। या नेहमाया आकर कहता है, देखो यरूशलेम की अवस्था को देखकर, देखो किस प्रकार मेरे ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ और राजा ने मुझे यहां तक आने की अनुमति दी है। इस बात को जब ये जो कम चुने हुए लोग होते, ये लोग नेहमाया का साथ खड़ा हो जाता है। लेट अस ऑल स्टैंड टुगेदर इन यूनिटी। आज कलीसियाओं में, सेवकाई में, परिवार में एकता की कमी है, एक विचार की कमी है, एक मन की कमी है, कुछ अच्छा लोग करना नहीं चाहता। आज हमेशा लोग कुछ बुरा ही करना चाहते हैं, एक दूसरे के विरोध में बातें करता है, एक दूसरे के विरोध में षड्यंत्र रचता है, एक दूसरे का टांग खींचना चाहता है, एक दूसरे को गिराना चाहता है। लेकिन इस स्टेटमेंट को मुझे बहुत टच करता है। मैं फिर से पढ़ता हूं, आओ हम मिलकर कमर बांधकर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। दे वर सो डिटरमाइंड। आज लोगों के अंदर में डिटर्मिनेशन की कमी है, आज लोगों के अंदर में कमिटमेंट की कमी है,
आज लोगों के अंदर में कुछ करना है, बोलते हैं लेकिन करते नहीं। प्रिय, आज वी नीड टू बी अ पीपल ऑफ एक्शन। जो भी हम बोलते हैं उसको हमको कर दिखाना है। आओ हम मिलकर, हालेलुया। वो लोग कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, सोचेंगे। आजकल कुछ भी आप बोलो, लोग पहले बोलो मैं पहले सोचता हूँ फिर मैं बोलता हूँ। सोचने वाला सोचते रह जाता है, बोलने वाला बोलते रह जाता है। लेकिन हमको उन व्यक्तियों की जरूरत है जिसका हाथ में हल है और वो जमीन में काम कर रहा है। प्रैक्टिशनर्स, काम करने वालों की आज कमी है। काम करने वालों की आज परमेश्वर के राज्य में जरूरत है। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, आप परिवार में हो, सेवकाई में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, जो दर्शन को आप बांट रहे हो, जिनको बांट रहे हो, जरा देख लीजिए क्या ये लोग सचमुच उनको कार्य में लाने वाला व्यक्ति है। हमको ऐसे योद्धाओं को तैयार करना है। हमको आज ऐसे टीम को तैयार करना है जो इस स्टेटमेंट को दे सके, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। होगा नहीं, हो नहीं सकता, ऐसा नकारात्मक बात करने वालों की जरूरत नहीं है। ऐसे अब ये इतने सालों में कभी हुआ नहीं है, ऐसा निराशा वाली बात करने वाले की जरूरत नहीं है। प्रियो, आज ये लोग देख लीजिए, जब नेहमाया उनको लेकर चलता था सब शांत था। वो लोग सर्वे कर रहा है, हो सकता है ये लोग प्रार्थना यात्रा कर रहा है, हो सकता है नेहमाया के मन में इन टीमों को वो लेकर चल रहा है ताकि ये टीम इसके साथ खड़े हो सके। आज का इस विषय में मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं। बी यूनाइटेड, एक हो जाइए, एक मन। बहाना हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ हम बातें करेंगे नहीं, सिर्फ हम सवाल करेंगे नहीं, लेकिन हम इस संकल्प को लेंगे, इस इच्छा को रखेंगे, हम मिलकर परमेश्वर को, राज्य को बनाएंगे। जो चीज हो सकता है उसको हम लोग करेंगे। हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम कार्य में लाएंगे। परमेश्वर आज आप सबों को इस वचन से बहुतायत से आशीर्वादित करे। ये जो नेहमाया एक व्यक्ति कल्याण का, उपाय का विषय को लेकर जब अपने लोगों को बांटता है, ये लोग भी उस दर्शन को पकड़ लेता है। ये कोई नेहमाया का दर्शन नहीं था, ये परमेश्वर का दर्शन था। परमेश्वर चाहता था कि जेरूशलेम की शहरपनाह फिर से बनाया जाए। जब आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे, उसकी बहुत सारी बातें हम देखते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे। परमेश्वर आज इस जगह पर आप सबों को आशीर्वादित करे, होने दे हम वो दर्शन को पूरा करने वाला, दर्शन को कार्य में लाने वाला व्यक्ति बने। विजन एग्जीक्यूटर। आज हमको दर्शन को कार्य में लाने वालों की जरूरत है, जहां एक मन है, एक विचार है, संकल्प है और इस काम को हमको पूरा करना है। परमेश्वर आप सबों को नामों नाम आशीर्वादित करे। मैं एक छोटी प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से जितने भी भाई बहन आज इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा तू कार्य कर। लोगों में प्रभु एक मन को दे, एक विचार को दे, ना बहाना बनाते हुए, ना सवाल करते हुए तेरे राज्य के कामों में लग जाए। परमेश्वर यीशु के नाम से हर एक भाई बहनों को तेरे नाम से हम आशीर्वादित करते, प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। लगातार इस गुरु उपदेश में बने रहे, परमेश्वर के दैनिक वचनों में बने रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीर्वादित करे। आमेन।